ड्रामा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि घर की हालत देख देख के सब कुछ काफ़ी ज़्यादा तलत परेशान हो चुकी है और उसको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ वीरानी ही वीरानी नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी बेटी के ससुराल में उसके सारे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं सुल्तान की वजह से। और वो सुल्तान से कहती है कि देखो सुल्तान, हकीकत यही है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर आज तुम ये हरकत ना करते तो आज तुम्हारा बाप भी इधर होता और हालांकि घर वाले भी उसके साथ ठीक होते। लेकिन इस चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुमने जो कुछ किया है इसका नुकसान हमें कितना ज़्यादा हुआ है। दिन रात तुम्हारी बहन को तुम्हारी वजह से कई बातें सुनने को मिल रही हैं, जिसको सुनकर सुल्तान कहता है कि मुझे इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि ऐसा कुछ भी नहीं था। सारा बना बनाया खेल था, एक साजिश थी जिसका निशाना मैं बन चुका हूँ। यानी कि कल तक ये दूसरों को जलील करता रहा और झूठे इल्ज़ामात लगाता रहा, लेकिन आज जाकर इसको अंदाज़ा हो रहा है कि आज इसके साथ कोई नहीं खड़ा और इसकी सच्ची बात पर भी कोई यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने जो कुछ किया वो इसके सामने आ रहा है। खैर, आप देखेंगे कि तल्लत जो है काफ़ी परेशान है और कहती है कि इस घर की इस वीरानी को देख देख के मेरा दिल बहुत ज़्यादा दहल सा जा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर मैं क्या करूं। और कहती है कि बेटा देखो, मैं तुम्हें अच्छा मशवरा देने वाली हूँ, तुम्हें बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और असरा से जाकर माफ़ी मांग लो, क्योंकि अगर तुम अपने किए की माफ़ी मांग लोगे तो हो सकता है असरा तुम्हें माफ़ कर दे और दोबारा से घर में वापस आ जाए। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि सुल्तान उसको कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का यकीन है कि असरा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी और साफ साफ इस बात के लिए इनकार कर देगी। इसलिए आपका जाना वहाँ पे बिल्कुल बेफजूल है, क्योंकि मैंने ये चीज़ ट्राई करके ऑलरेडी देख ली है। खेल तमाशा थोड़ा है जो हर वक्त किसी ना किसी के हाथों खेला जाए। आगे से वो कहती है कि नहीं, सुल्तान ने जो करना था कर लिया, अब मज़ीद किसी के साथ मैं खेल तमाशा करने वाली नहीं और ना ही कोई ऐसी हरकत करने वाली हूँ। खैर, आप देखेंगे कि सार उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको कह रहा है कि ज़िंदगी खेल तमाशा वाकई नहीं है, इसलिए अब इन बातों से बाहर निकल कर आइए और अच्छे तरीके से सोचिए कि आखिर क्या और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। खैर, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सुल्तान बेचारा काफ़ी काफ़ी परेशान हो चुका है, क्योंकि उसका बाप उसको छोड़कर चला गया और वो कहीं न कहीं जानता है कि ये सारी कारस्तानी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की वजह से ही हुई है और उसी की वजह से ही सारा चक्कर चला है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बाखूबी हो चुका है। खैर, आप देखेंगे कि किस कदर परेशानी के आलम में सुल्तान ये देखता है कि सारा कुछ उसका बाप उसके नाम करके चला जाता है, और ये चीज़ को काफ़ी परेशान और हैरान कर रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ यानी कि तल्लत बेगम उसको समझाती है कि तुम्हारा बाप जानता था कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं रहने वाला, दुनिया तो तुमसे छूटने वाली है और बाकी तुम्हारे पास रह क्या जाता है, आखिर में ये घर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं रहेगा। खैर, अब देखेंगे कि सुल्तान को जगह जगह से जिल्लत और रुसवाई मिल रही है, इसके अलावा मजीद कुछ नहीं। वो असरा की तरफ कदम तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये बात उसको समझ लेनी चाहिए कि असरा उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा ही वैसे होना चाहिए, लेकिन असरा का कोई भरोसा नहीं, आखिरी किस्त में ये लड़की फिर से उसको माफ़ करके राजी शाजी हो जाए और वापस चली जाए, क्योंकि उसके असरात कुछ यही नज़र आ रहे हैं। बाकी खैर, उसको सब समझाने की कोशिशों में मगन है और उसको कह रहे हैं कि अपने ज़हन को बदल डालो। ड्रामा से और शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे जी, असरा जो है उसने तो काम ही उल्टा डाल दिया है। हम लोग क्या समझ के बैठे हुए थे ये लड़की सिरार के साथ ही शादी करेगी, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है। 50 से 60% इस बात के चांसेस हैं कि वो स्टार से शादी करेगी, क्योंकि उसने साफ साफ न्यू प्रोमो में बता दिया है कि नहीं जी, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली और आप भी ये वहमो गुमान अपने दिमाग में मत लेके बैठना। अपने घर वालों को भी साफ
साफ-साफ कह देती है कि आप लोग जो करना चाह रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, ठीक है, मैं सुल्तान को छोड़ रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसरार को अपना रही हूँ। उसके घर वाले इसको समझा रहे हैं कि क्या बेवकूफ़ाना हरकत कर रही हो, तुम्हें खुद समझना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मैं इसरार से खुद मिलना चाहती हूँ और खुद उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे इसरार भाई के सारे अरमानों पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि उनको पता चलने वाला है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सरवर भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, मेरी बहन तुम फिर से पागलों वाली बात कर रही हो और फिर से गलत कर रही हो, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अब तुम्हें इन बातों को समझना होगा और इन बातों पर सारा यानी कि सोचो विचार करनी होगी। लेकिन जी असरा जो है वो कह देती है कि अब मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर अब देखेंगे दूसरी तरफ असरा जो है जैसे ही सरार से मिलती है, सरार उससे कहता है कि मैं आपको बिल्कुल पहले की तरह अपनाना चाहता हूँ और मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी वो साफ-साफ इनकार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अपने हिस्से की मोहब्बत मैंने कर ली और अब मैं मज़ीद आपको किसी गलतफ़हमी में मुब्तला नहीं रखना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ किया वो करना था वो कर लिया है, लेकिन अब मज़ीद मैं किसी से कोई तवक्को कायम नहीं कर सकती। यानी कि जो होना था सो हो गया, जिसको सुनकर सरार कहता है कि आखिर आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। आपकी ज़िंदगी कोई खेल तमाशा थोड़ा है जो हर वक़्त किसी न किसी के हाथों खेला जाए। आगे से वो कहती है कि नहीं, सुल्तान ने जो करना था कर लिया, अब मज़ीद किसी के साथ मैं खेल तमाशा करने वाली नहीं और ना ही कोई ऐसी हरकत करने वाली हूँ। ख़ैर अब देखेंगे कि सार उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको कह रहा है कि ज़िंदगी खेल तमाशा वाक़ई नहीं है। इसलिए आप इन बातों से बाहर निकल कर आइए और अच्छे तरीके से सोचिए कि आखिर क्या और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। ख़ैर अब देखेंगे कि दूसरी तरफ सुल्तान बेचारा काफ़ी परेशान हो चुका है, क्योंकि उसका बाप उसको छोड़कर चला गया और वो कहीं न कहीं जानता है कि ये सारी कारिस्तानी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की वजह से ही हुई है और उसी की वजह से ही सारा चक्कर चला है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बाखूबी हो चुका है। ख़ैर अब देखेंगे कि किस कदर परेशानी के आलम में सुल्तान ये देखता है कि सारा कुछ उसका बाप उसके नाम करके चला जाता है। और ये चीज़ को काफ़ी परेशान और हैरान कर रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ यानी कि तल्लत बेगम उसको समझाती है कि तुम्हारा बाप जानता था कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं रहने वाला, दुनिया तो तुमसे छूटने वाली है और बाकी तुम्हारे पास रह क्या जाता है, आखिर में ये घर, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं रहेगा। खैर अब देखेंगे कि सुल्तान को जगह-जगह से ज़िल्लत और रुसवाई मिल रही है, इसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं। वो असरा की तरफ कदम तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये बात उसको समझ लेनी चाहिए कि असरा उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा ही वैसे होना चाहिए, लेकिन असरा का कोई भरोसा नहीं, आखिरी किस्त में ये लड़की फिर से उसको माफ़ करके राज़ी-शाज़ी हो जाए और वापस चली जाए, क्योंकि उसके असरात कुछ यही नज़र आ रहे हैं। बाकी खैर उसको सब समझाने की कोशिशों में मगन है और उसको कह रहे हैं कि अपने ज़हन को बदल डालो।